गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आज जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कुछ टिप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करना जितना मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना पढ़ा दिया है आप उसे अपने माइंड में रखें और उसको अप्लाई करें, डेली लाइफ में लागू करें। अदरवाइज वो फिर यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में किताबें बहुत बहुत हैं, आप भी जानते हो। ले आओ, पढ़ लो, ऐसे इंग्लिश थोड़ी आती है। ठीक है, उसे अप्लाई करो, रिटर्न में भी और ऑरल भी, यानी किताबें, न्यूज़पेपर्स, कुछ भी आपको मिले इंग्लिश में पढ़ो और उसको बोलो भी। ओके, तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ दो चीज़ें बनाता हूँ कि लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ, तो मानो ये लैंग्वेज है बेटा। ठीक है, और इधर मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है आपकी। लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है, अब ये जो भाषा है आपकी, लैंग्वेज है, ये कैसे होगी, ये किस फॉर्म में होगी? या तो होगी आपकी रिटर्न में होगी, या आप रिटर्न में करोगे इसे, यानी कि लिखित में। ठीक है, या लिखित फॉर्म होगी, या इसका आप ऑरल रूप देखोगे। ऑरल मतलब यानी कि मौखिक, ये रूप देखोगे आप इसको। अब इसी में और आ जाता है तो वो हो जाता है आपका थिंकिंग करोगे इसमें। मैं टिप्स बता रहा हूं, टिप्स जो है मेरे, वो टिप्स यही हैं। ठीक है, जो टिप्स हैं, ठीक है, जो मैं टिप्स मैंने आपको बता रहा हूं, तो यही है। टिप्स क्या है? लैंग्वेज के बारे में है। क्या करना है? रिटर्न भी आपको इंग्लिश में करनी है, मतलब लैंग्वेज को इंग्लिश में ही लिखना भी, लिखो भी, बोलो भी। ठीक है, जैसे थिंक, यहाँ थिंक, THINK, थिंक यानी सोचना। और स्पीक। स्पीक ये आपका ऑरल से ही संबंधित है। ठीक है, ऑरल का मतलब यहाँ पर स्पीक से ही है बेटा। ठीक है, ये जो चीज आपकी निकल के आ रही है, ये इसमें स्पीक वाली ही है। ठीक है, बोलना। और लेसन। ठीक है, उसके बाद लिसन। लिसन। ठीक है, LISTEN, लिसन मतलब सुनना। और एक बात और है बेटा, जो कि एनसीईआरटी का एनसीएफ भी कहता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, जो सिलेबस वगैरह बनाता है, वहां भी है कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ, लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड है। और दूसरा लर्निंग बाय वॉचिंग, और वॉचिंग से आ जाता है तो क्या हो जाता है? वॉच, यानी कि आप अगर कुछ देख रहे हो, मूवी वगैरह, तो आप वॉच करो उसे इंग्लिश में। वॉच मतलब देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना होता है वॉच का मतलब ना। तभी तो आप एक वर्ड बनता है आपका वॉचमैन। क्यों वॉचमैन बनता है? लुक से लुकमैन ना बन जाए। लुक का मतलब भी देखना होता है। क्यों बेटा यार? तो ये हो गया, और थिंक हो गया, स्पीक हो गया, लिसन हो गया, आपका वॉच हो गया, ऑरल, ये सब आपका मैंने बता दिया। और एक बात और है कि इंग्लिश को कहीं से भी उठाने के लिए, यानी कहीं से भी बोलने के लिए, आपकी कुछ चीजें अभी तो मैंने नहीं कराई हैं, क्योंकि जब तक टेंस नहीं खत्म हो जाते और उनका पैसिव वॉइस फॉर्म भी खत्म नहीं हो जाती है, अभी तो एक्टिव फॉर्म ही चल रही है, और उसके बाद नरेशन, आर्टिकल वगैरह नहीं हो जाते सारे कुछ, फिर मैं आपको एक चीज और कराऊंगा, वो होगा पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल, और दूसरा होता है जेरेंड।
ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन्हें मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं बाद में, अभी नहीं, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो आप, मैं जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि टू रन एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ कप ऑफ टी। तो मैं, इसका मतलब ये हुआ, किसी संस्थान को चलाना इतना आसान नहीं है जितना कि एक चाय का प्याला पीना, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे मैंने टू से स्टार्ट कर दिया, तो वो किस में आ गया, हाँ, एक और इन्फिनेटिव भी आ जाता है, ठीक है, राइट। ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव भी आ जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं जो आपकी, ये, ठीक है, ये जैसे कि फर्स्ट, टू, थ्री, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भी मैं कराऊंगा, परंतु बाद में, ठीक है। क्योंकि अभी कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बट आप ये तो कर सकते हो, जितना मैंने कराया उसको लागू तो कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, ठीक है। और एक आपके इसको बाकी जो पास्ट की फॉर्म बची हुई है, पास्ट कंटिन्यूअस बचा हुआ है, और यही एक बचा हुआ है बस। मैंने पास्ट इंडेफिनिट करा दिया, पास्ट परफेक्ट करा दिया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करा दिया, है ना। नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कराया है, दो बचे हुए हैं पास्ट के, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों ही एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते हैं। तो पहले कंटिन्यूअस कराऊंगा पास्ट का, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराऊंगा, उसके बाद हम फ्यूचर पे आएंगे। और पास्ट परफेक्ट करा दिया है क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट से लिंक था। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा, ये सब बातें करो, लिखो भी, ठीक है, ऑरल भी, थिंक भी, स्पीक भी, लिसन भी, और वॉच। वॉच मतलब यहाँ पे आप, मैं मूवी कह सकता हूं, मूवीज, ठीक है, मूवीज आप देख सकते हो, मूवीज, ठीक है, शॉर्ट मूवीज, एटसेट्रा, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं, मैं इन्हें लागू करता हूं, और मैंने किए भी हैं, मैंने किए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक कि इतना मैं अपने आप को ढाल लिया है कि अगर ड्रीम सपना भी देखूंगा तो उसमें ऐसा लगेगा कोई मेरे सामने इंग्लिश में बात कर रहा है और मैं उसको इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ, राइट। और अपना माइंड सेट, सबसे बड़ी बात है माइंड सेट, ठीक है। आपको क्या करना है, माइंड सेट करना है, ठीक है। मैं यहां शायद ना लिख पाऊं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंड सेट की, ठीक है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया अपना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लोगे, ये याद रखना, ठीक है बेटे। तो आज बस इतना ही टिप्स के साथ। कल मैं पास्ट के जो दो चीज बची हुई हैं वो कराऊंगा, फिर फ्यूचर, और फिर इंट्रोडक्टरी, हैव टू, हैज टू वगैरह भी सब कुछ कराऊंगा इंग्लिश में, कुछ नहीं छोड़ूंगा,
क्योंकि मुझे परफेक्ट करना है आप लोगों को, जो मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस कर दिया है और जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और टाइम का है, ना कि पैसे का। बहुत बहुत सारे कह रहे हैं कि पेड कोर्स हो जाएगा बाद में। पेड नहीं होगा, ये फ्री रहेगा। ओके, मुझे क्या, मेरी डॉटर को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको टाइम मिल रहा है। ठीक है, और मैं उसको एक्स्ट्रा अलग से भी पढ़ाता हूँ। तो okay, bye bye, see you, have a nice day. If you have any doubts, queries, just post your doubts or queries in the comment box. I will resolve during teaching learning process tomorrow. And sorry for that yesterday. Bye bye, see you, take care.